आज हम एक मज़ेदार सफ़र पर निकलेंगे 5000 साल पहले के हड़प्पा के शहरों की ओर, जहाँ की प्लानिंग देखकर ऐसा लगता है जैसे ये लोग सीधे 21वीं सदी से सीखकर आए थे। हड़प्पा सभ्यता, जिसकी शुरुआत आज से हजारों साल पहले हुई थी। शहरों में आज के मॉडर्न शहरों जैसी व्यवस्था थी। सोचिए, उस दौर में जब ना इंटरनेट था, ना कोई आर्किटेक्ट की डिग्री, तब भी हड़प्पा के लोग ऐसे प्लानिंग कर गए जिसे देखकर आज भी बड़े बड़े इंजीनियर्स सिर खुजाने लगते हैं। तो आइए हड़प्पा की कमाल की प्लानिंगों की बातें मजेदार तरीके से जानते हैं। हड़प्पा के शहरों की सीधी सपाट सड़कें होती थी। हर जगह एकदम सटीक मेन हॉल और नालियां थी ताकि बारिश का पानी बह सके। आजकल हम मेन हॉल और ड्रेनेज सिस्टम देखते हैं कि ये एक स्मार्ट सिटी का हिस्सा है, लेकिन हड़प्पा वालों ने ये स्मार्ट सिस्टम सदियों पहले ही बना लिया था। हड़प्पा के लोग पानी को लेके बहुत स्मार्ट थे। हर घर में पानी का कनेक्शन था और गंदा पानी बाहर निकलने का भी एक सिस्टम था। गर्मी के मौसम में भी घर ठंडे रहें, इसके लिए उन्होंने एक ऐसी तकनीक बनाई कि उनके घरों में प्राकृतिक ठंडक बनी रहे। ये लोग सच में आज के ग्रीन बिल्डिंग का आइडिया फॉलो कर रहे थे। अब बात करते हैं इनके सबसे जबरदस्त आइडिया की, ग्रिड पैटर्न। हड़प्पा के लोग अपने शहरों को ऐसे ग्रिड में बसाते थे जैसे आजकल की मेट्रो सिटी होती है। सड़कें सीधी थी, गलियां खुली थी और हर घर एक खास आकार में बना था। बस आज के शॉपिंग मॉल और बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स की तरह ही समझ लीजिए। हड़प्पा सभ्यता के शहरों में महान स्नानगार यानी ग्रेट बाथ जैसी जगह थी, जो आम लोगों के लिए सार्वजनिक स्नान का केंद्र थी। सोचिए, हड़प्पा के लोग एक स्थान पर इकट्ठा होकर मस्ती करते होंगे, वैसे ही जैसे आजकल हम मॉल्स और थिएटर्स में करते हैं। और महान स्नानगार की संरचना इतनी मजबूत थी कि उसे देखकर आज के आर्किटेक्ट्स भी हैरान रह जाते हैं। आज हम ऊर्जा बचाने के लिए ग्रीन बिल्डिंग्स का, सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करते हैं, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हड़प्पा के लोग भी गर्मी से बचने के लिए अपने घरों में ऐसी खिड़कियां और दरवाजे बनाते थे जिससे घर में ठंडी हवा आए और गर्मी बाहर ही रह जाए। इनके घरों में ईंटों का ऐसा उपयोग किया जाता था कि गर्मी कम हो और ठंडी हवा आए। यही तो ग्रीन बिल्डिंग्स का कॉन्सेप्ट है। हड़प्पा के लोग कितने स्मार्ट थे, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। हड़प्पा के लोग एक सामूहिक योजना में विश्वास रखते थे। वे अपने सभी भवनों और स्थानों को एक सामूहिक योजना के तहत बनाते थे। आज के समय में भी एक शहर का विकास बिना किसी सामूहिक योजना के संभव नहीं है। हड़प्पा में भी घरों, दुकानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों को एक ही योजना के तहत बसाया जाता था, जिससे हर कोई एक दूसरे के करीब रह सके। हड़प्पा के लोग ये जानते थे कि एक अच्छा शहर वही होता है जहाँ सभी सुविधाएं एक ही जगह पर मिले और लोगों के बीच अच्छा मेल जोल हो। ठीक वैसे ही जैसे आज हम सोसाइटीज और टाउनशिप में देखते हैं। हड़प्पा के लोग तकनीकी कुशलता में इतने परिपक्व थे कि उन्होंने अपने समय में ही ईंटों निर्माण की तकनीक विकसित कर ली थी। हर ईंट का आकार एकदम सही होता था और इस बात का खास ख्याल रखा जाता था कि सभी ईंटें एक ही आकार की हों। आज भी हम जब एकदम सही साइज की ईंटें देखते हैं तो हमें हड़प्पा की वो प्राचीन ईंटें याद आ जाती हैं, जो इतने वर्षों में भी खंडहरों में मिलती हैं और उनके निर्माण की गुणवत्ता को बयां करती हैं। तो ये था हड़प्पा की प्लानिंग का सफर, जहाँ की सोच और डिजाइन आज के मॉडर्न शहरों को भी टक्कर दे सकती है। हड़प्पा की प्लानिंग हमारे लिए एक सीख है कि अच्छे शहर वही होते हैं जहाँ हर किसी के लिए सुविधाएं हो और जहाँ दूर की सोच से शहर बसाया जाए।